और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैमरे के बैक साइड में जो लोग काम करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, आज उन्हीं को दिखाने वाला हूँ। चूँकि आप लोग फ्रंट में मुझे ही देखते हैं और सारा क्रेडिट मुझे ही दे देते हैं कि बकरी पालन में मेरा ही अहम रोल है, मैं ही सारे काम करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बकरी पालन में परिवार का सपोर्ट, जैसा मैंने एक बार बोला भी था, बताया भी था कि परिवार का सपोर्ट या फैमिली में कोई ना कोई मेंबर का सपोर्ट होना ज़रूरी है। बकरी पालन तो पक्का जो है अकेले नहीं किया जा सकता, इसमें सपोर्ट आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेबर का सपोर्ट या फैमिली का सपोर्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कैमरे के पीछे कौन लोग रहते हैं जो काम करते हैं, आज उन्हीं लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। चूँकि कुछ चारा तो मैंने काटा है, कुछ चारा जो है ये काट रहे हैं। ये छोटी सी लड़की है लेकिन बहुत मेहनत करती है। ये यहीं पे आम का बगीचा है, आम की बिनाई ये सारे चीज़ के लिए आ जाती है, काफ़ी अच्छा काम करती है। साथ में इससे हम चारा भी कटवा लेते हैं, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत अच्छी तरीके से चारा काट लेती है। इधर देख सकते हैं, वो है मेरी वाइफ जो पूरा 100% सपोर्ट रहता है चारे की कटाई और उसको कटिंग करना, चॉपर मशीन से कटिंग करना, बकरियों को नीचे की बाड़े की सफाई, सारा क्रेडिट जो है इन्हीं का रहता है। लेकिन फ्रंट में सिर्फ आप मुझे देखते रहते हैं, क्योंकि वीडियो मैं बनाता हूं तो सारा क्रेडिट मैं ले जाता हूं। इन लोगों का बैक में काफ़ी सपोर्ट रहता है, जो जिनको क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ हैं, बहन हैं, भाई हैं या माता पिता हैं, जो लोग यदि ये चाह रहे हैं कि आप बकरी पालन की ओर जाएं, आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे, तो आप जाइएगा। यदि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप अपने अकेले के ऊपर की चुल्ल सवार है कि नहीं बकरी पालन ही करना है, मुझे ही सब कुछ करना है, मैं सब कुछ कर लूँगा, इस तरह से यदि आप जा रहे हो तो ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है। सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि सिटी में 1-2 बकरे रख लिए और 20,000, 30,000, 40,000 के आप बेच रहे हैं, वहाँ पे बिक जा रहे हैं। वो एक तरह से बिजनेस छोटे रूप में यदि करना चाहते हो 2, 4, 10 बकरियाँ, तो वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक कमर्शियल रूप से सघन पद्धति में बड़ा फार्म बना के, जैसा आप देख रहे हो पीछे बड़ा सा फार्म बना हुआ है, यहाँ पे सारा मैनेजमेंट देखना, ये सारी चीज़ें करने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ें आप लोग नहीं देखने को पा रहे थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। चारे की हमारी कटाई हो रही है। एक बार मैं बकरियों को चारा डाल आया हूँ, लगभग 4 बजे बकरियाँ खा रही हैं। चूँकि सूखा भूसा कम है इसलिए हरे चारा पे ज़्यादा बकरियाँ डिपेंड है और ज़्यादा ही खा रही हैं। उधर कुछ लोग बकरियाँ चरा भी रहे हैं। पूरा ये देख सकते हो बढ़िया हरा चारा है। एक पूरा टपरी जो है हम लोगों ने काटी है, इसको टपरी बोलते हैं, तो एक टपरी में डाल भी आया हूँ। इधर चारे की कटाई चल रही है, अब आप ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है और लगभग 1.5 महीना 2 महीने से ये जो छोटी सी लड़की है, गांव की है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। अरे चारा जो है कटवा देती है, काट लेता हूँ। चूँकि मेरा रहा तो मैं भी चारा काटने में थोड़ा वो रहता है कि मन नहीं करता है, तो इस वजह से चूँकि जो लोग जॉब वगैरह करते रहते हैं और इसके बाद गांव पे आके इस तरह से कभी काम नहीं किया, जैसे हम लोग रहे गांव से रिलेटेड हैं लेकिन कभी हम लोगों ने चारे की कटिंग नहीं की, इस तरह से नहीं की, तो अकेले करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये एक बहुत ही उबाऊ काम लगता है। शुरू में तो लगता है बकरी पालन कर लें, इस तरह से कर लें, लेकिन जब आप इस तरह का चारे का प्रबंधन, ये प्रबंधन सारे चीज़ करने पड़ते हैं, तो एक काम बहुत उबाऊ लगता है। ये आप ये चीज़ें सब समझ के आइएगा यदि ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और इतना ही दिखाना था, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को बैक में कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए जो लोग हैं, और कभी ना कभी इस तरह के वीडियो जो है बैक कैमरे के पीछे क्या चलता है, कौन कौन से लोग सपोर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बकरी पालन से, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को अनुभव कर सकें। यदि वो चीज़ फीलिंग आती है उस चीज़ की, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं हम पॉजिटिव चीज़ें देखते रहे या सिर्फ अच्छा देखते रहे तो हमारा भी मन करने लगता है अच्छा करने का। उसके निगेटिव पॉइंट, माइनस पॉइंट या उससे क्या क्या परेशानियां आती हैं, सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। तो उन चीज़ों का भी पहले से ही अनुभव होना चाहिए। काम में यदि जा रहे हैं तो अनुभव बहुत ज़रूरी है कि नहीं ये चीज़ें हमको आगे जाके फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके निगेटिव पॉइंट जो है वो ज़रूर, यदि कोई भी बंदा बता रहा है तो उस पर ज़रूर फोकस करना है।
कि क्या ये प्रॉब्लम आती हैं, आप इसको कहाँ तक ले जा पाएंगे, कहाँ तक सफल हो पाएंगे। क्योंकि कहा गया है, कहावत भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत आसाए। तो इसीलिए यदि इस काम में आना चाहे तो पहले सोच विचार लीजिए, बहुत अच्छी तरह से सोच विचार के आइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस काम में आ गए और बाद में वही आपको पछताना पड़ जाए, आप कर ना पाएँ या आपका फार्म बंद हो जाए और फिर जग में क्या है हंसाई हो, लोग कहें कि आपने किया और आपने बंद कर दिया, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए। तो वो चीज़ें ज़्यादा बुरी लगती हैं, स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा बुरी लगती हैं। इंडिया की बात कर लें, लोकल गांव देहात क्षेत्र की बात कर लें, बाकी विदेशों में तो बड़ा अच्छा प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि आप कोई काम करते हो उसमें फेल भी हो जाते हो तो घर का, परिवार का, जो भी समाज है उसका प्रोत्साहन मिलता है कि बंदे ने काम किया, चलो उसको नहीं कर पाया लेकिन वहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है। पर यहाँ पे उसको हतोत्साहित किया जाता है। यदि आप काम में फेल हो जाते हो तो आपको सारी उम्र कोई ना कोई आपको ये चीज़ें जिसको कहते हैं टांट मारते रहना, या हमेशा ये कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो यहाँ के समाज के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से यदि आप सोच विचार के काम में आते हैं, सारी चीज़ें उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सोच के आते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। तो फैमिली का सपोर्ट आपने देख लिया, ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं करता हूँ, फैमिली का सपोर्ट काफ़ी हद तक रहता है। तो दोस्तों इतना ही कुछ बताना था। आप देख सकते हो बिल्कुल ये अमरूद का बगीचा है, बिल्कुल हरा भरा है, पत्ते बकरियां खूब खाएंगी। अमरूद के फल भी आ रहे हैं, अमरूद भी तोड़ के हम लोग खा लेते हैं। ये देख लीजिए। तो ये सारा चीज़ ये कोई आज की नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो कि विमल भाई ने आज ही प्लान बनाया, आज ही बकरी पालन चालू कर दिया। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं 2014 तब जॉब कर रहा था, तब मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखना चालू किया था ये बकरी पालन से रिलेटेड कि गांव पे जाएंगे, जॉब छोड़ेंगे तो गांव पे जाके करेंगे क्या। तब हमने सर्च किए थे टॉप 10 बिजनेस, विलेज के टॉप 10 बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें सर्च की थी जिनमें मैंने पसंद किया था बकरी पालन। इसके बाद 2016, 17, 18 3-4 साल तक खूब वीडियो देखे, काफ़ी वीडियो से ही नॉलेज मिल गया। इसके बाद 2018 ट्रेनिंग का प्रोसेस हुआ, 2019 जॉब छोड़ी, 2019 लास्ट में ही बकरियां एक आध खरीद लाया, 2020 में कुछ काम बढ़ाया, 2021 में कुछ ज़्यादा बकरियां हो गई 20-25, और 2022 चल रहा है 25-30। इस तरह से बकरियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हमने 2021 में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया, खेतों पे ज़्यादा फोकस किया है। काम को आगे बढ़ाने के चक्कर में हमने ये फार्म बनवाया, यहाँ पे लाइट लगवाई, यहाँ पे बोर करवाया, हैंड पंप लगवाया। सारी चीज़ें जो है देखो, जब आदमी के पास जॉब नहीं होती है, उसकी इनकम कम हो जाती है, जो पैसा उसने पूंजी जोड़ रखा है उससे खर्च होने लगता है, तो फिर काम को बढ़ाना भी एक टेढ़ी खीर हो जाती है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो वही समस्याएं जो हमारे साथ हुई कि जॉब छूटने के बाद फिर हम लोगों को ये सारा चीज़ मैनेजमेंट जो पैसा हमने जोड़ा था इसमें लगाया। तो इस वजह से प्रोसेस तो चल रहा है, काम धीरे धीरे चल रहा है। और पूरा इधर है अरबी वगैरह लगा रखी है, खेती किसानी इधर आम से, और यही सारी इनकम है। तो आप इस काम में आना चाहते हो तो देखो, परिवार का सपोर्ट, दूसरी चीज़ आय के साधन कुछ ना कुछ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे ये समझ लीजिए कि एक ब्लॉग हो गया। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, उसको रिलेट करिएगा, फील करिएगा, फिर इस काम में आइएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बकरी पालन की यदि छोटी छोटी बारीकियां सीखना चाहते हो, उसकी एक्चुअल क्या चीज़ें हैं, जैसा अफवाह दिखाया जा रहा है या ट्रेनिंग के नाम पे भी काफ़ी अफवाह चलता रहता है, सिर्फ रुपया कमाए जा रहे हैं, आप नोटबुकें हैं काफ़ी आप भरते जा रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक देखो गुरु, असली गुरु, मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, बकरी पालन में आपकी गुरु जो है वो बकरी है। बकरी जो आपको सिखाएगी ना, वो ज़िंदगी दुनिया में कोई ट्रेनर आपको सिखा नहीं सकता है। बकरी ही आपकी गुरु है, बकरी आपको सिखाएगी। तो बकरी पालिए, काम करिए और सीखिए। देखना थोड़े धीरे से काम को आगे बढ़ाइए, आप एक दिन सफल होंगे। और आप सोचें कि कहीं से एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके सिर्फ बड़ा सा फार्म खोल के हम सफल हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल 100% गलत है। आप सफल नहीं हो सकते। बकरी से सीखिएगा, बकरी आपको सिखाएगी, वही आपको सफल बनाएगी। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।